मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता हूं। ये कहना है अशोक चांदना का। जी हां, ये उनके खुद के ट्विटर से ट्वीट हुआ है। ट्विटर पर ब्लू टिक भी है। अशोक चांदना कांग्रेस के युवा नेता हैं। गहलोत सरकार में युवा और खेल मंत्री हैं। चांदना का ये ट्वीट करने का कारण है गुर्जर आंदोलन के आइकन रहे गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में लगे पायलट के समर्थन में नारे। और कहा जा रहा है कि भीड़ में मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने मंच की तरफ जूते फेंक दिए। इस पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पायलट पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। दरअसल पवित्र पुष्कर सरोवर में दिवंगत बैंसला की अस्थि विसर्जन से पूर्व एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, खेल मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी सहित भाजपा और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भाग लिया। हालांकि गुर्जर समाज से आने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सरकार में मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना, वैभव गहलोत और राठौड़ जैसे ही मंच पर पहुंचे, कहा जा रहा है कि भीड़ में मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने मंच की तरफ जूते भी उछाले। हालांकि वो किसी को लगे नहीं और मंच से पहले ही गिर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, मगर चांदना साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपनी ट्विटर की तलवार सीधे पायलट पर ही तान दी। मंत्री अशोक चांदना 2018 में बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तब चांदना को पायलट के खासम खास में गिना जाता था। मंत्रिमंडल में भी जगह पायलट ने ही दिलवाई थी। मगर साल 2020 में जब पायलट ने अपने समर्थित विधायकों और मंत्रियों के साथ सरकार से बगावत की, तो चांदना ने उस बगावत से कन्नी काटते हुए गहलोत का दामन थाम लिया। ये पहला मौका नहीं है जब पायलट को चांदना ने खुलकर धमकी दी है। बगावत के वक्त भी चांदना ने जी भर कर पायलट को कोसा था। गाहे बगाहे भी चांदना पायलट पर निशाना साधने से बाज नहीं आते हैं। सिर्फ पायलट ही नहीं, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धमकाने के भी चांदना के कई वीडियो खूब वायरल हो चुके हैं। कई बार चांदना के इस्तीफे की मांग भी उठी, मगर गहलोत के करीबी मंत्री होने के चलते चांदना पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि चांदना ने पायलट पर ही ट्वीट से निशाना साधा है। एक समय तो चांदना के निशाने पर गहलोत सरकार भी रही है। इसी साल के मई महीने में चांदना ने एक ट्वीट किया और लिखा, मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं। दरअसल कुलदीप रांका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे। माना जा रहा था कि अशोक चांदना के इस्तीफे के पीछे सीधे तौर पर उनका मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से नाराजगी है। खैर, सीएम गहलोत ने उस वक्त नाराज अपने युवा मंत्री को मना लिया और बाद में चांदना ने इसे घर का झगड़ा कहते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से चांदना पायलट को अपना निशाना बनाते हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि चांदना गहलोत की तरकश के वो तीर हैं जिनका निशाना पायलट ही रहते हैं और इसीलिए उन्हें गहलोत के मंत्रिमंडल में नवाजा गया है।